जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूं जो कि निकाली है प्रसार भारती दूरदर्शन विभाग ने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हार्ड एग्जाम होगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका कोई एग्जाम ही नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना और अच्छी बात यह भी है कि अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, यानी अप्लाई भी आप फ्री में कर सकते हो। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना होता है, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आप बस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूँ। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूँ डेली रोजगार विद विवेक पे, वो भी हमारे ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है प्रसार भारती दूरदर्शन ने। नाम तो आपने सुना ही होगा। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई, ये मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी चिंता आप मत करना। इसके अलावा टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो देखो, नोटिफिकेशन के अंदर टोटल पोस्टों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा, आप खुद पढ़ के भी चेक कर लेना। ठीक है, बाकी बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। तो कैसे सिलेक्शन होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, तो आप यहाँ पे सीजी ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, साथ ही में आपको उर्दू लैंग्वेज आती है, आप उर्दू पढ़ सकते हो, तो फिर आप यहाँ पे न्यूज रीडर उर्दू के लिए अप्लाई कर पाओगे। और बाकी पे की अगर बात करें तो इन्होंने मंथली का नहीं बताया, इन्होंने बताया पर डे बेसिस का। यहाँ पे सीजी ऑपरेटर का रहने वाला है इतना, जो कि 1+ ही है, और वहीं पे न्यूज रीडर का रहने वाला है 1600+। ठीक है, तो अगर आप 30 से इंटू कर दोगे तो आपको यहाँ पे मंथली भी पता चल जाएगा। बाकी चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी एज लिमिट दी है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एज आपकी काउंट होगी कब से। एज आपकी काउंट होने वाली है 15 जुलाई से। 15 जुलाई को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो डिपेंड करती है पोस्ट पे। अगर आप सीजी ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 50 ईयर, और अगर आप न्यूज रीडर में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर। इसके अलावा यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, आप देख सकते हो, नो एज रिलैक्सेशन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, मैंने आपको बताया कि फी यहाँ पे नहीं है, और आप एक बार फिर देख लो, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फी यहाँ पे किसी की भी नहीं है। ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सिलेक्शन की बात करेंगे। देखो, जहां तक बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करते टाइम जो डिटेल्स आप दोगे, अपने बारे में आप बताओगे, उसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका होगा ऑफलाइन इंटरव्यू। अभी डेट नहीं बताई है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे उसके बाद आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि अगर आप न्यूज रीडर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू तो होगा ही, साथ ही साथ आपका रीडिंग टेस्ट भी लिया जाएगा उर्दू में, क्योंकि यहाँ पे आपको उर्दू में न्यूज पढ़ के दिखानी है। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो देखो, ये डॉक्यूमेंट्स का काम आपको 2 जगह पड़ता है, जब आप अप्लाई करते हो तो भी, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो भी। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, जैसे कि आपकी मार्कशीट्स हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आधार हो गया,
पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, CV, रिज्यूमे, ये सब आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान भी। और जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करो तो भी आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। बाकी कैसे अप्लाई करना होता है, चलिए अब वो जानते हैं। तो देखो, वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में देखना बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास से लेके 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक सबके लिए वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, आप बस प्रसार लिख के भी सर्च कर दोगे ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे तो ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और बाकी तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्रसार लिख के सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम प्रसार भारती की वैकेंसी पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप भी जुड़ जाना। बाकी देखो, अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, कैसे करना अप्लाई वो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप पढ़ना जरूर। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्होंने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया नहीं है पहले से फॉर्मेट, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे बनाएंगे, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसी फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म बनवा लेना या बना लेना A4 साइज के पेपर पर। फिर आपको यहाँ पे उसे फिल करना है, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगा। इतना करने के बाद देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे ऑफलाइन पोस्ट करो और दूसरा तरीका यह है कि घर बैठे आप मेल के थ्रू भेज दो। तो मैं आपको बताता हूँ मेल वाला, बाकी आप चाहो तो पोस्ट भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। जब आप यहाँ पे फॉर्म को भर लो और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए थे ना कि इंटरव्यू में भी लेके जाने और अप्लाई करते टाइम भी काम आते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। यानी कि उस सिंगल PDF में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, इसी पे आपको सेंड करना है और सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है आप देख सकते हो, एम्पेनलमेंट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर RNU DDK लखनऊ, ये आपको लिखना है ईमेल के सब्जेक्ट में, भूलना मत। और फिर आप इसे सेंड कर देना। ठीक है, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और देन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो ये आपको सामने से मेल करेंगे और इंटरव्यू कब होगा इसकी जानकारी आपको देंगे। और जो बच्चे यहाँ पे मेल नहीं करना चाहते उन्हें क्या करना है, उन्हें यहाँ पे इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है, हेड ऑफ न्यूज दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। हालांकि देखो, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, बट जॉब लोकेशन फिक्स है और इंटरव्यू भी आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही होगा। और बाकी देखो, आप इसे परमानेंट मत समझना, ये आपकी टेम्पररी बेसिस की जॉब रहने वाली है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है, हिंदी में कहे तो संविदा। ठीक है, हालांकि उनके लिए काफी अच्छी है जो फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मौका काफी अच्छा है क्योंकि कोई एग्जाम वगैरह नहीं है और कोई फी भी नहीं है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हो ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो देखो, काफी लंबे समय बाद यहाँ पे प्रसार भारती दूरदर्शन में वैकेंसी आई है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताओ ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ।
एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।